अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। अब इन लोगों ने एक बात और कही है। अभी मैं ओवैसी साहब का भी बयान सुन रहा था 2-3 दिन पहले। उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ अल्लाह की है। हाँ, ये कि हमने इस भी पर अल्लाह का कब्जा होना ये चाहिए। सुना हमने भी। जिस प्रॉपर्टी को अल्लाह के लिए वक्फ किया गया उसको मोदी सरकार को हम नहीं देंगे। जो प्रॉपर्टी अल्लाह की है, हमने मान लिया अल्लाह की प्रॉपर्टी है। अल्लाह की प्रॉपर्टी पर जब सरकार का कब्जा नहीं हो सकता तो एमआईएम के लोगों का कैसे हो सकता है? कैसे होगा ये जमयत का? कैसे मदनी साहब के बेटे का कैसे हो सकता है? हिट हो जाएगा? क्या हिट क्या हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। अब क्या जब सरकार की उस पर कोई फ्रेंचाइजी नहीं है अल्लाह की प्रॉपर्टी या पे, क्या तो अल्लाह हमारी उनके कैसे लिए हो नहीं है क्या? अल्लाह तो खुद कह रहा है मैं तो रहमतुल लिल आलमीन हूं, मेरी हिदायत भी हुदल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए है। मतलब सरकार के लिए नहीं है, एमआईएम के लोगों के लिए और मदनी के लोगों के लिए, मदनी साहब के बेटों के। आपने ये भी कहा है कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल या इससे जो आमदनी होती है उसका इस्तेमाल केवल मुसलमानों के लिए क्यों हो, सबके लिए होना चाहिए? सबके लिए होना चाहिए, इसीलिए मैंने उदाहरण दिया है। कुरान भी ने भी कहा है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इस उम्मत को खैर उम्मत कहा गया है तमाम लोगों की भलाई के लिए। अब ये भलाई कर रही है, सरकार को भी खसोट रही है। वरना होना तो ये चाहिए था कि जब कोविड का जमाना था, लोग सांसों की जंग लड़ रहे थे, वक्फ बोर्ड को सबसे आगे खड़ा होना चाहिए था महामारी के दौर में। अच्छा, एक विवाद ये है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो है गैर मुसलमान क्यों हो, जैसा कि प्रोविजन कर दिया गया है इस बिल में कि भाई गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं बोर्ड के मेंबर, हो ना हो। और एक चीज और मुसलमान समाज में भी हर तबके के लोग हों, महिलाएं भी हों, महिलाएं भी बिल्कुल हों, बिल्कुल पसमंदा भी हों, हर जबकि तरह के इसमें लोग। पहले से प्रावधान है, महिलाओं को रख सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने रखा नहीं। कभी नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा है क्योंकि अगर महिलाओं को रखा जाएगा फिर तो वो तलाक पर बात करेंगी, वो बेरोजगारी पर बात करेंगी, वो बच्चों की शादियों पर बात करेंगी, वो तालीम पर बात करेंगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं हज़ारों दुश्मनों से लड़ सकता हूँ लेकिन अपनी खड़ी सफ़ों में गद्दारों से नहीं लड़ सकता। उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। यही वो लोग होते हैं जो चंद रुपयों के लिए अपना ईमान का सौदा कर लेते हैं, अपनी कौम का सौदा कर लेते हैं। और वहाँ जाकर देखिए किस तरह की बात ये कर रहे हैं, मौलाना अरशद मदनी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसी तरह एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ प्रोपेगेंडा नहीं होता, कुछ वायरल नहीं होते, खुद जो है इनके पास काम नहीं होता। ये मीडिया के सामने चंद रुपयों में जाकर बकवास करते हैं। आप लोग इनकी बातों में ना आइए, ये कुछ नहीं है। और जो वक्फ बिल का मसला है वो आप सब जानते हैं कि वो हमारे लिए कितना अहम और ज़रूरी है। हम उलमा के साथ हैं और अपने जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इनके साथ है। जो भी इनका फैसला होगा हम उसके साथ हैं इंशाल्लाह। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम जब भी ऐलान आएगा जिस तरह का भी, हम उसके इंशाल्लाह साथ रहेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ऐसे लोगों से बचा जा सके। सलाम।